बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से। दोस्तों, अक्टूबर का महीना हमने ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए मुंतखब कर रखा है। अवामी आगाही का मकसद ये है कि छाती का सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर में पाकिस्तानी 90,000 से ज़ायद ख़वातीन मुब्तला हो जाती है, और अगर इस बीमारी की बरवक्त तशख़ीस ना करवाई जाए तो इलाज काफ़ी मुश्किल और महंगा हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इब्तदाई स्टेज पर इसका इलाज करवाया जाए तो 98% तक कामयाबी मुमकिन है। लिहाजा इस वीडियो का मैसेज ये है कि अगर किसी को अपनी छाती के इर्द गिर्द कोई तब्दीली महसूस हो या कोई गिल्टी, रसोली या घड़ा नज़र आए तो इसमें बेशक दर्द हो या ना हो तो करीबी हस्पताल में मुआयना करवा कर तशख़ीस करवाई जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी इलामात कैंसर में हो सकती है, लेकिन बरवक्त तवज्जो और तशख़ीस की वजह से बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और इलाज करवा कर खुशहाल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कैंसर की स्टेज 1 में इलाज 98% तक मुमकिन है, जबकि स्टेज 4 में सिर्फ 16%। इसलिए देर ना की जाए और जल्द से जल्दी तशख़ीस करवाएं। वैसे तो ये मसला ज़्यादातर ख़वातीन को होता है, लेकिन मर्दों को भी ये हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की भी बीमारी स्टेज 1 से ऊपर ना जाए। दोस्तों, छाती का कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका ट्यूमर अमूमन शुरू में 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता है और बाद में 2 इंच तक बढ़ जाता है। लापरवाही बरतने की सूरत में ये मर्ज़ जिस्म के बाकी अज़ा मसलन फेफड़ों और हड्डियों में भी मुंतकिल हो सकता है। दोस्तों, इसके इलाज को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ख़वातीन को सेहत के बुनियादी असूलों के बारे में मालूमात दी जाएँ। ख़वातीन को माँ के दूध की अहमियत और अफादियत के बारे में आगाह किया जाए ताकि वो छाती के कैंसर जैसी मुज़र बीमारियों से बच सके। ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाए ताकि वो ज़्यादा तवज्जो के साथ तालीम हासिल करें और ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की करें। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, छाती का सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज मर्ज़ है। इसके इलाज के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मसलन कैंसर के मरीज़ की सर्जरी की जाती है, लेकिन यह तरीका इब्तदाई मरहल में बहुत ही कारआमद होता है। कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी भी की जाती है। इस तरीके इलाज में मरीज़ को एक मशीन के ज़रिए शुआएँ दी जाती हैं। इस इलाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। इसके अलावा केमोथेरेपी से इलाज किया जाता है, जिसमें मरीज़ को ख़ास तरीके से दवाएं दी जाती हैं और मरीज़ पर उनके असरात का मुआयना किया जाता है। इन दवाओं के भी कुछ मुज़र असरात हो सकते हैं, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा खून का मुआयना बाकायदगी से किया जाता है ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके। दोस्तों, ये कुछ ऐसी मालूमात थी जो हम सबको एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि इस बीमारी को, जैसे हमने पहले कहा, कि स्टेज 1 पर रोक दिया जाए और लोगों को खुशहाली दी जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबको महफूज रखे और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत व शफा अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।